2025 आपको पता है सिर्फ और सिर्फ वैकेंसीज का ईयर है। यदि इस बार भी यदि आपने मौका छोड़ दिया तो शायद ये मौका आपको वापस कभी ना मिले। टी ट्रिपल एस बी की पीआरटी 1100 प्लस से ज्यादा वैकेंसीज आपको इस बार देखने को मिल रही हैं। नोटिफिकेशन आउट हो गया है, एक एक बात को बड़े इत्मीनान से समझेंगे और देखेंगे भी। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली डी ट्रिपल एस बी, दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, डी ट्रिपल एस बी। इसके सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी हुआ है। किस चीज का नोटिफिकेशन है? प्राइमरी टीचर का। किसका है? प्राइमरी टीचर का। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 17 सितंबर 2025। 17 सितंबर से फॉर्म भरे जाएंगे और लास्ट डेट है वो है 16 दिसंबर। ओके, सॉरी 16 अक्टूबर आपकी क्या है लास्ट डेट है। ओके, इसके बाद हम बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसीज कितनी है। टोटल वैकेंसीज की हम बात करेंगे तो 1180 टोटल वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 1180 है। 1180 अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है इस इंडस्ट्री में, टीचिंग में। ओके, इसके बाद यदि हम बात कर लेते हैं सेंट्रल लेवल पर 1180 वैकेंसीज बहुत होती है। इसके बाद आपकी एजुकेशन क्या क्या रहने वाली है? एजुकेशन रहने वाली है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट 50 मार्क्स, 2 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए। डीएड आपका मांगा गया है, डिप्लोमा मांगा गया है, बैचलर डिग्री नहीं मांगी गई। जिन लोगों के पास बीएड है वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर एक एक करके बात को समझेंगे। अब यहां पर आपको पता है फॉर्म की डेट कितनी है, यहां पर पे स्किल्स कितना है, कितने पे स्किल्स पर ये जॉब है, एक एक चीज को हम समझेंगे और जानेंगे भी। बस पे स्किल है आपकी 35,400 से 1,12,400 तक। पे लेवल है 6 और ग्रुप बी है जनरल सेंट्रल सर्विस है, नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गैजेट है और नॉट एक्सीडिंग 30 इयर्स। जो लोग 30 साल से ज्यादा हैं वो लोग नहीं भर सकते। और एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर पैरा 8 टैबुलेटेड कैटेगरी वाइज। ओके, वो आपकी है, लेकिन जो लोग जनरल हैं वो 30 से ऊपर वाले नहीं फॉर्म फिल कर पाएंगे। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर आपके कि कितने रुपए लगेंगे। 100 रुपए मात्र फिल करने के लगेंगे। ठीक है, पे स्किल जो एज लिमिट है वो 30 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। 35,400 रुपए जो है वो सैलरी है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहां पर आपके इंडियन सिटीजन, द कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। कैंडिडेट कोई भी स्टूडेंट है वो इंडिया का होना चाहिए, पाकिस्तान वगैरह का ना हो। ठीक है, मतलब ये तो इंडिया का ही होना चाहिए क्योंकि सेंट्रल पेपर है। ठीक है, ये पूरी की पूरी आपकी क्या है, 100 रुपए आपकी फीस है। अब हम समझ लेते हैं कि क्या क्या आने वाला है। अब हम आते हैं एग्जाम पैटर्न पर। एग्जाम पैटर्न को बड़े ध्यान से समझिएगा। 1 टीयर टेक्निकल, पोस्ट कोड है 80225। 2 आवर्स का ये एग्जाम होगा। 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर होंगे, टोटल 200 मार्क्स का है। ओके, इसके बाद यदि हम बात कर लेते हैं यहां पर क्या क्या है। एमसीक्यूज ऑफ 1 मार्क ईच एज पर एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन स्कीम। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी पूछी जाएगी, रीजनिंग आएगी। जनरल अवेयरनेस जीए आएगी। अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, मतलब मैथ्स भी आएगी। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन आएगा एंड हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन आएगा। 20 मार्क्स ईच, मतलब ये 100 तो ही हो गए। इसके बाद सेक्शन बी में क्या आता है, 1 मार्क ईच बेस्ड ऑन एनसीटी कैरिकुलम इंक्लूडिंग टीचिंग मैथोडोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट। 100 क्वेश्चंस इसके आएंगे, मतलब टीचिंग मैथोडोलॉजी से भी 100 क्वेश्चन आएंगे और जो उनका एनसीटी का कैरिकुलम है उसके अकॉर्डिंग। ये आपका एग्जाम पैटर्न है। इसके बाद ये आपकी पूरी की पूरी जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। और यहां पर नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्शन 0.25 मार्क्स विल बी मेड फॉर ईच रॉन्ग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर। मतलब 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। जो एज है वो कब से काउंट होगी, आइए वो भी देख लेते हैं। आपको बताते हैं यहां पर कि जनरल ईडब्ल्यूएस वालों को 40% है, ओबीसी दिल्ली वालों को 35% है, एससी एसटी पीएच पीडब्ल्यूवीडी के वालों को 30% है। इसके बाद यदि हम बात कर लेते हैं यहां पर कि आपको कितने आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाली है। एज रिलैक्सेशन यदि आप एससी एसटी में हैं तो 5 साल, यदि आप ओबीसी में हैं 3 साल, पीडब्ल्यू यूआर ईडब्ल्यूएस में 10 इयर्स, पीडब्ल्यूवीडी एससी एसटी में 15 साल, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी में है तो 13 इयर्स ये आपका एज है। तो कंप्लीट नोटिफिकेशन को भी हमने समझ लिया। सबसे पहले एक बात बताते हैं, 17 तारीख से फॉर्म भर रहे हैं, 16 अक्टूबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। एलिजिबिलिटी आपके पास 12th पास आउट होना चाहिए और डीएड होना चाहिए। एज लिमिट 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए जनरल वालों के लिए, बाकी अकॉर्डिंग टू एज रिलैक्सेशन है नॉर्म्स के अकॉर्डिंग।
एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे। जीए भी आएगा, जी जनरल अवेयरनेस भी आएगी, उसके बाद मैथ्स भी आएगी, रीजनिंग भी आएगी, ओके। इसके बाद हिंदी भी आएगी और इंग्लिश भी आएगी। तो मतलब टोटल 20-20 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट से आएंगे, टोटल 100। और बाकी एनसीटी का जो कैरिकुलम है, एनसीटी का जो कैरिकुलम है इंक्लूडिंग टीचिंग मेथोडोलॉजी, ये भी आपसे पूछे जाएंगे। अभी जाकर आप फॉर्म अप्लाई करना है 17 तारीख से। बिल्कुल याद रखना है कि पहले ही जाके फॉर्म भरना है। 100 रुपए एग्जाम फीस है, इससे ज्यादा इसकी एग्जाम फीस नहीं है। तो थैंक यू सो मच। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें।